Hello, welcome back to our channel. I am Manoj Vaishnav and today we are going to start a new topic active voice and passive voice. अपन एक्टिव पैसिव टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको इतना हम सिंप्लीफाई करके सीखेंगे कि आप इसको कभी भूलोगे ही नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम एक्टिव पैसिव जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स लिखा दिए जाते हैं और वो रूल्स हमें क्या है याद करने पड़ते हैं। अभी अपन मैं रूल्स के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, अपन इसको डायग्राम से समझने वाले हैं और बहुत ईजी ये आपका टॉपिक होने वाला है। बस आपको क्या करना है, सिंपली डायग्राम याद रखना है। अगर ये डायग्राम आपको याद हो जाता है तो आपके हर सेंटेंस देखा किस तरीके से देखो क्लियरली कंप्लीट होते हैं। तो देखो ये हमारे पास टॉपिक है एक्टिव पैसिव का। मैंने लिखा था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको समझना है। देखो जब भी हमारे पास एग्जाम में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिले और उसको अपने को पैसिव में चेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है वो आप समझना है। देखो जनरली सेंटेंस एक्टिव में लिखा जाता है कि अगर अपन उस सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट को आप डूअर बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट अगर आप सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस दे रहे हो तो आपका सेंटेंस जो है वो लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में। अगर सेंटेंस में अगर आप उसके वर्क को, सब्जेक्ट का जो वर्क है अगर उसको इंपोर्टेंस दे रहे हो तो आपका सेंटेंस लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। तो ये जनरल बात है। जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें कैसे कैसे क्या करना है। देखो आप जब भी एग्जाम में आपके पास सेंटेंस मिले तो देखो क्या करना है, सबसे पहले उस सेंटेंस में टेंस कौन सा आ रहा है ये आपको पता करना है। जो स्टेप हमारी होती है तो पहली स्टेप क्या होती है, टेंस की पहचान करना। जो आपको सेंटेंस मिला है उसमें कौन सा टेंस आ रहा है ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप पैसिव में बनाओगे तो पहले आप लेके आओगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देन उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। देखो एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं ना तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वही ऑब्जेक्ट हमारे पास पैसिव में रहने वाला है, हम उसको चेंज नहीं करें। जो सब्जेक्ट हमारे पास एक्टिव में है वही सब्जेक्ट हमारे पास पैसिव में रहेगा, कोई चेंज नहीं है। पैसिव में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लेते ही हैं तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल अगर चेंज होना है तो वो कहाँ होना है, हेल्पिंग वर्ब में। तो ये जो पूरा का पूरा अपने डायग्राम बनाया है ये इसलिए बनाया कि एक्टिव वॉइस में कौन से टेंस के आने पे अपने को कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन ये पूरा चार्ट बनाया है। तो देखो जब भी अगर आपके पास एक्टिव वॉइस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, मतलब एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, एसेस आ जाए या डूडल अगर आ जाए और पैसिव आपको बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे ईजेएमआर, क्योंकि देखो एरो आगे जा रहा है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको ईजेएमआर में से यूज करनी है। केवल इस हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, आईएनजी से कोई मतलब नहीं। अगर एक्टिव वॉइस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, ये है आपका प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे यहाँ पर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर एक्टिव वॉइस जो है अगर यहाँ पे होता है, एक्टिव वॉइस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस या डू अगर आ जाए और पैसिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे ईजेएमआर में से, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस यहाँ पर हो, हैज हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा हो और पैसिव बनाना हो तो देखो एरो आगे जाए इसका मतलब हेल्प में यूज करोगे हैज बीन या फिर हैव बीन। केवल हैज बीन और हैव बीन से आपको ये मतलब है, आईएनजी से कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे अगर एक्टिव वॉइस में ये आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड तो आप हेल्प में यूज करोगे वाज वर्ब में से। अगर ये आ जाए तो ये, यहाँ आ जाए तो यहाँ, ये आ जाते हैं। इस तरीके से अपने को चेंज करते हुए चलना है। अब देखो एक्टिव वॉइस यहाँ था तो अपने आगे वाले की हेल्प में ले ली, यहाँ था तो आगे वाले की ले ली। अब यहाँ एक्टिव वॉइस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे एक्टिव आता है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, तो एक तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर भाई यहाँ होता है तो इसमें से ले लिया आपने हेल्पिंग वर्ब, यहाँ था तो यहाँ वाले में से ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक्टिव वॉइस नहीं आएगा तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, तीन तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस यहाँ था तो आगे वाले की ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक्टिव आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसी में से लेनी है ईजेएमआर में से और साथ में आपको बीइंग जोड़ना है। ऐसे यहाँ पर भी अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब बाद में से लेने और साथ में आपको बीइंग जोड़ना है। अब यहाँ भी हम बीइंग जोड़ते हैं, लेकिन क्या हुआ कि बी फॉर्म ऑलरेडी आई हुई है तो इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जो पैसिव वॉइस जो बनते हैं वो केवल 8 जो आपके टेंस है उन्हीं के बनते हैं, ठीक है। ये 4, 1, 2, 3 और 4 के आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सेंटेंस दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं।
तो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिया, यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस देता हूं, इसको अपन बाद में समझ लेंगे। तो देखो ये है हमारे पास प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया कि राजू टीचेज ऑल टॉपिक्स। राजू टीचेज ऑल टॉपिक्स, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है। अब इसको आपको क्या करना है, पैसिव में बनाना है। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में बनाना है तो सबसे पहले हमें ये स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहले हमें पता करना है टेंस का, कि इस एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस आया हुआ है, और टेंस का पता आपको कहां से लगेगा, वर्ब से। ठीक है, तो इसमें देखो इस टेंस में कहीं पर भी हैज, हैव, वाज, वर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो इजमाल वगैरह कहीं आ रहा है क्या सेंटेंस में, कहीं भी नहीं आ रहा। इसमें क्या देखो ईएस लग रहा है, ये ईएस लग रहा है। इसका मतलब आपका एक्टिव वॉइस जो है वो कहां है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो अगर एक्टिव वॉइस आपका सिंपल प्रेजेंट में हो, अगर आपको पैसिव बनाना है तो ये एरो आगे जा रहा है, मतलब हेल्पिंग आपको इजमाल में से लेनी है। भाई केवल आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो एक्टिव वॉइस यहां है तो अब आप हेल्पिंग लेंगे आगे वाले में से, इजमाल में से। अब देखो टेंस की पहचान हो गई, अब हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखो राजू सब्जेक्ट है, क्या काम कर रहा है ये पढ़ाने का, तो इसकी क्या होगी, वर्ब होगी। क्या पढ़ा रहा है, ऑल टॉपिक्स, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो टेंस मिल गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब अपने को फॉर्मूला देखना है। देखो फॉर्मूला पहले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑल टॉपिक्स। फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, तो ऑल यहां लिखेंगे हम, ऑल टॉपिक्स। अब अपने लेने हेल्पिंग वर्ब, तो एक्टिव आपने यहां पर था, तो हेल्पिंग वर्ब आप लोगे आगे वाले में से, इजमाल में से। तो ऑल टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इजमाल में से आप क्या लगाओगे, यहां पर आर लगाओगे, तो ऑल टॉपिक्स आर। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है आपके पास, टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। फिर क्या है, बाय सब्जेक्ट, यानी कि बाय राजू। तो ये देखो इस तरीके से आपका सेंटेंस चेंज होगा। ठीक है, ऐसे कैसे हम और भी इसके सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको कि प्रिया डज नॉट ईट मैंगो। प्रिया डज नॉट ईट मैंगो, ये आपके पास सेंटेंस है एक्टिव। अब इसको आपको पैसिव में बनाना है, तो देखो सबसे पहले वही टेंस की पहचान करना। टेंस में देखो क्या आ रहा है, डज आ रहा है, ये डज आ रहा है। इसका मतलब आपका एक्टिव कहां पर है, सिंपल प्रेजेंट में। और पैसिव बनाओगे तो हेल्प वर्ब किससे यूज करोगे, इजमाल में से। तो आपको केवल ध्यान पहले क्या रखना है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, देन उसके बाद आप उसको कर सकते हो। तो हेल्पिंग वर्ब पता लगे कि आपको इजमाल से लेना है। अब देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये प्रिया सब्जेक्ट है, ये खाने का काम करते हैं, इसकी वर्ब होगी, क्या कर रही है, आम, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या करा, पहले ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर मैंगो। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब, देखो मैंगो एक ही है, सिंगुलर है। अब आपका एक्टिव यहां पे था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इजमाल में से। ये एरो आगे जा रहा है, मतलब आपको इजमाल से यूज करना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इजमाल में से, तो मैंगो एक ही, तो इजमाल में से क्या लग जाएगा, इज। अब देखो ये नेगेटिव है, तो आप इसको क्या कर दो, नेगेटिव बना दो। अगर एक्टिव आपका नेगेटिव हो तो आपका पैसिव भी नेगेटिव बन जाएगा। ये इंट्रोगेटिव हो तो पैसिव आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो मैंगो इज नॉट, अब देखो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। तो मैंगो इज नॉट ईटन, और फिर क्या है, बाय सब्जेक्ट, यानी कि बाय और प्रिया। ये इस तरीके से आपका चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे अपन इस वाले के सेंटेंस ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हम किस तरीके से चेंज करने वाले हैं, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक्टिवस लिखा कि मनोज इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मनोज इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये आपके पास सेंटेंस है। तो देखो अब इसको पैसिव में बनाना है, तो वही सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है। तो देखो इज आ रहा है और वर्ब में एंड आ रहा है, ये देखो इज और वर्ब में एंड। इसका मतलब आपका एक्टिव कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो ये मैंने शायद बता दिया था आपको कि अगर एक्टिव वॉइस यहां होता है तो आगे वाले के ले लेते हैं, यहां होता है तो आगे वाले के ले लेते हैं। लेकिन यहां पर अगर एक्टिव वॉइस आ जाए तो हमें क्या करना है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव वॉइस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें से लेनी है और साथ में आपको बीइंग जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो ये मनोज सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप देखो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने यहां पर इस प्रकार से, क्रिकेट। अब देखो अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें से लेनी है क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस जो है कहां है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और मैंने क्या बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो हेल्पिंग वर्ब इजमाल से लेने है, साथ में आपको बीइंग जोड़ना है। तो क्रिकेट एक ही गेम का नाम है, तो ये इज। देखो बीइंग जोड़ेंगे तो इज, इसके बाद नॉट, फिर हम लिखेंगे बीइंग। ये नेगेटिव है तो अपन ये भी नेगेटिव बना दिया, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग।
उसके बाद देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। फिर क्या है, बाय सब्जेक्ट यानी कि बाय मनोज। तो ये इस तरीके से आपका ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के हम लेते हैं सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के हम किस तरीके से करने वाले हैं, देखो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, राजू हैज नॉट जॉइंट, या फिर हम ले सकते हैं राजू हैज नॉट टॉट साइंस, ये आपका सब्जेक्ट है। राजू हैज नॉट टॉट साइंस। अब इसको आपको पैसिव में बनाना है, तो पहले वही क्या करना है, आपको टेंस की पहचान करनी है। तो देखो हेज आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये देखो हेज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये मत सुना कि सर हेज तो यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे बीन लग रहा है साथ में, तो यहाँ बीन नहीं है, इसका मतलब आपका एक्टिव इस कहां पर है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और हमारा एक्टिव से जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और पैसिव बनाना होता है, तो अपन देखो एरो आगे जा रहा है, मतलब आपको हेज बीन या फिर हैव बीन लगाना है। केवल इस हेल्पिंग ऑप्शन मतलब है, आएंगे से कोई मतलब नहीं है। अब देखो राजू सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। टेंस की पहचान हो गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब आपको फॉर्मूला देखो, पहले ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, साइंस, तो यहाँ हम लिख देंगे साइंस। अब हेल्पिंग वर्ब आपका एक्टिव एस यहाँ पर है, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी चेंज कहां से लेंगे, आगे वाले में से। तो साइंस एक ही सब्जेक्ट, तो हम लेंगे साइंस हैज नॉट, और बीन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो बीन आ रहा है, तो साइंस हैज नॉट बीन। अब ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आई हुई है, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हम वैसे से लिख देंगे थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर बाय सब्जेक्ट यानी कि बाय राजू। तो ये इस तरीके से आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज हो गया, इसमें आपका एक्टिव एस आएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होते हैं। ऐसे ही हमारे पास्ट टेंस के चेंज हो जाएंगे। अगर हम पास्ट के चेंज करना चाहते हैं तो पास्ट टेंस के भी हमारे इसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। या आप चाहो तो हम इसके एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे आपने बोला यहाँ पे कि दे, अभी ये प्रोनाउन वाले हैं, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जैसे हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, आई का मी कर देते हैं, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का इट, और यू का यू। ये प्रोनाउन वाले भी चाहे तो हम ले सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि दे हैव नॉट कंप्लीटेड दिस टास्क, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है, they have not completed this task। तो पहले वही आपको टेंस की पहचान करनी है। देखो ये have आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हेल्प में कहां से लोगे, आगे वाले में, यानी कि हैज बीन या फिर हैव बीन। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो देखो ये दे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की कंप्लीट करना हो गया, दिस टास्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे दिस टास्क। अब हेल्प में लेनी वही इसमें से, क्योंकि एक्टिव यहाँ था तो आगे वाले से लोगे, तो दिस टास्क, एक ही टास्क की बात हो रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे हैज नॉट। अब देखो बीन है साथ में, तो हम बीन लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा दिस टास्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। दे को हम चेंज कर देंगे देम में। तो ये इस तरीके से हमारा चेंज हो गया। और भी इसके हम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई भी हम सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर मनीष इज रीडिंग ऑल बुक्स। मनीष इज रीडिंग ऑल बुक्स, ये आपके पास सेंटेंस है एक्टिव में। आप पैसिव में चेंज करोगे तो पहले वही आपको टेंस की पहचान करनी है। टेंस देखो इज आ रहा है और वर्ब में आई जा रहा है, यानी आपका एक्टिव कहाँ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब मैंने कहा था कि अगर एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो हेल्प अब इसमें से लेने और साथ में आपको बीइंग ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपको टेंस की पहचान हो गई। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मनीष सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे जैसे, तो इसका पैसिव बनाए तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे ऑल बुक्स, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे ऑल बुक्स। अब देखो बहुत सारी है और आपका एक्टिव कहाँ है इसमें, तो हेल्प में इसमें से लेने इजेमार में से, तो ऑल बुक्स, तो इजेमार में क्या लग जाएगा आर, ठीक है, और बीइंग ऐड करना था, तो ऑल बुक्स आर बीइंग, ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, रीड, तो ये रीड, और फिर यहाँ हो जाएगा बाय मनीष, ठीक है। ये इस तरीके से आपका चेंज हो गया, ठीक है। और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे इसके मैंने आपसे बोला कि you do not play
चेस, यू डू नॉट प्ले चेस, ये कोई भी हम सेंटेंस ले सकते हैं। तो ये एक्टिव में इसको पैसिव में बनाना है आपको। तो पहले वही टेंस की पहचान करनी, देखो डू आ रहा है तो ये डू, इसका मतलब आपका एक्टिव सिंपल प्रेजेंट में है। पैसिव बनाओगे तो हेल्प में कहां से लोगे, इजेमार में से। अब देखो ये यूज सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो देखो पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां हम लिख दिया चेस। चेस एक गेम का नाम है, सिंगुलर है, तो इजेमार में से हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव यहां था तो हेल्प में इजेमार में से लेनी है। तो एक ही गेम का नाम है इसलिए इजेमार में हमने इज लगा दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे मेन के थर्ड वन। अब देखो नॉट है तो आप यहाँ पे क्या नॉट लगा दो, तो चेस इज नॉट और हम लिखेंगे प्लेड, प्लेड और फिर बाय और यू का क्या रह जाएगा, सेम, यू का यू रह जाएगा। तो ये इस तरीके से हम प्रेजेंट वाले को हमने आज इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा है। अब नेक्स्ट में हम पास्ट को लेंगे, फ्यूचर को लेंगे। तो आप देख लो कि किस तरीके से इन डायग्राम्स के द्वारा, इस डायग्राम से अगर एक बार आप इन डायग्राम्स को कर लेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार अगर एक्टिव सिंपल प्रेजेंट में आता है तो आगे वाले की, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो नेक्स्ट वाले की, सिंपल पास्ट आगे, सिंपल आगे। तो वो इस तरीके से क्या है, वो डायग्राम जो हमारे माइंड में सेट हो जाता है और हमें ये सारे रूल्स जो है वो हमें रटने नहीं पड़ते। तो देखा ना हमने कितना इजी हुआ। और हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस में इसमें बनाऊं तो आपको वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और आप बिल्कुल विश्वास रखना इस चीज के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको पूरा हम हर लेवल से कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक क्लासेस की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे आप कॉम्पिटिशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। अभी हम इसके बहुत सारे रूल्स भी हम इसमें लेने वाले हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उस डाउट्स को हम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।